लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आर डी शर्मा हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.3 को हम सॉल्व कर रहे थे और सब्सटीट्यूशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज भी हम सब्सटीट्यूशन मेथड से आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं हम, और उसके बाद फिर हम एलिमिनेशन मेथड लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 ही एक्सरसाइज 3.3 का। आपको दिख रहा है 4/x + 3y = 8 and 6/x - 4y = -5. These are the two linear equations and we have to solve these linear equations. ओके, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है कि आपको कौन सी मेथड से करना है। तो अभी हम सब्सटीट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, इसलिए हम उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि इस एक ही क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ, एलिमिनेशन से भी बता देता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। सब्सटीट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हो, सब्सटीट्यूट कर देते हो। सब्सटीट्यूशन का मीनिंग ये, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो एक दूसरे वाले वेरिएबल की आपकी वैल्यू आ जाती है ना। यही मेथड को हम अप्लाई कर रहे थे। तो अभी यही मैं क्वेश्चन आपको पहले सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो वो तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, उनको आप सॉल्व करके देखिएगा वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अभी ये दो इक्वेशंस आपको जो गिवन है, बट इसमें देखिए कि आपको क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आएगी। दोनों इक्वेशन में जो एक्स है ना वो डिनोमिनेटर में है, जबकि वाई नहीं है, वाई ऊपर ही है, न्यूमरेटर में ही है, और एक्स कैसा है, डिनोमिनेटर में। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की वो कैसी होती है, ax + by + c = 0। भाई जो वेरिएबल होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूमरेटर में होते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं होते। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है। ऐसी अगर आपको इक्वेशन दिखेगी तो आप बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। तो सबसे पहले आप जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हो उनको रिड्यूस कर दिया कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उनको रिड्यूस करेंगे। अगर वो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें एक्स डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, 1/x को कोई नया वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, 1/x को आप एक नया वेरिएबल सपोज कर लीजिए। लेट अस सपोज, क्या सपोज करें, चलो z सपोज कर लेते हैं, जो आपकी मर्जी वो सपोज कर सकते हो। हमने z सपोज कर लिया 1/x को। ठीक है, अब ये जहाँ दोनों जो इक्वेशन है इसमें 1/x के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, z। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, 4z + 3y = 8। सेकेंड इक्वेशन हो गई 6z - 4y = -5। ठीक है, दीज आर दी टू इक्वेशन, 1 and 2। अब क्या थी सब्सटीट्यूशन मेथड, कोई भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, वहाँ से x या y किसी भी की भी एक वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन को हम ले लेते हैं, जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, आंसर तो एक ही आता है। ठीक है, मैंने इसको ऐसा किया 3y = 8 - 4z। 4z को उधर ले गया राइट हैंड में, प्लस माइनस हो गया वो, तो y = कितना हुआ, 8 - 4z/3। इसको एक इक्वेशन दे दीजिए नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने, y की वैल्यू निकाली, आप चाहो तो z की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये जो y की वैल्यू आप मैंने फाइंड की, इसको मैं कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करूँगा। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। सो 6z - 4y, y is 8 - 4z/3 = -5। Now just solve this equation. टेक एलसीएम आएगा 3 का एलसीएम आया तो 6 3 हुआ 18, है ना। 3 एलसीएम आया इसका, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 6 3 18z माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 4 8 32 माइनस माइनस प्लस 4 4 16z। ओके, एंड जो एलसीएम का 3 था वो 3 कहाँ चले जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो 5 3 क्या हो गया 15। ओके, है ना, एलसीएम वाला 3 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 15। अब ये 16z और 18z मिलकर कितने हो गए, 34z। 16z 18z हो गए 34z,
-32 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो -15 प्लस 32 में से 15 गए तो 17 बचे, तो 34z इज इक्वल टू 17, यानी z इज इक्वल टू कितना हुआ 17/34, दैट इज़ 1/2। ठीक है, z की वैल्यू क्या आ गई 1/2, लेकिन एक्चुअल जो आपकी इक्वेशन थी उसमें तो z नहीं था, उसमें तो x था, है ना। तो z किसके इक्वल है 1/x के, तो 1/2 इक्वल टू क्या हुआ 1/x, बिकॉज z इक्वल टू 1/2, z इक्वल टू 1/x है, तो 1/x इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया 2। समझ में आ गया, एक वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 2। अब आप एक काम कीजिए कि ये जो आपकी z की वैल्यू आई थी, z की वैल्यू को कॉम्प्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। आपको x और y फाइंड करना था, ठीक, समझ में आ गया, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन जो था उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ऐसे फॉर्म में, तो हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया। अगर डिनोमिनेटर में है ना वेरिएबल, तो उसको आप कोई नया वेरिएबल मान लिया करो 1/, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ली, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, उसको सॉल्व कर लिया, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से z की वैल्यू आ गई, z इक्वल टू 1/x था, तो 1/x इक्वल टू 1/2, दैट इज x इक्वल टू 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इन द इक्वेशन नंबर 3 सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। लिख लीजिएगा इसको पॉज करके, मैं z की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3, तो y इज इक्वल टू क्या थी वो इक्वेशन, y इक्वल टू 8 - 4z/3, 8 - 4, z की वैल्यू थी 1/2/3, तो 4 × 1/2, 2 2 × 4 2 आया, 8 में से 2 गए 6, 6/3, 3 2 होता है 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x और y दोनों की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो ये अभी आपने कौन सी मेथड अप्लाई करी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं आपको आज एक नई मेथड स्टार्ट करवा देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड, और इसी क्वेश्चन को हम अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, एलिमिनेशन का मीनिंग होता है एलिमिनेट कर देने का मतलब होता है गायब कर दीजिए। आपके पास में दो वेरिएबल हैं x और y, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। ठीक है, एलिमिनेशन कब हो सकता है, देखिए प्लस माइनस सेम नंबर अगर हों तो वो क्या हो जाते हैं 0, +x और -x क्या होंगे 0। तो कोई भी एक वेरिएबल x या y को चुन लीजिए और उसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम बना लीजिए और उनको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ताकि वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगी, बस सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा फिर उस इक्वेशन में, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये होगा एलिमिनेशन मेथड में। तो इसी क्वेश्चन को मैं अब कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। मैं फिर से वो दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ जो रिड्यूस करने के बाद आ गई थी। ये रिड्यूस करने के बाद ये इक्वेशन आई थी 4z + 3y, 4z + 3y इक्वल टू 8 एंड 6z - 4y इक्वल टू -5। दीज आर दी टू इक्वेशन, 4z + 3y इक्वल टू 8, 6z - 4y इक्वल टू -5। ठीक है, ये दो इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नंबर दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ये। अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी एक वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास z और y, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। किसी को भी चुन लिया कीजिए आप, या तो x या y, अभी यहाँ पे z और y है, किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने y को सिलेक्ट कर लिया, मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो मैंने बताया आपको कि उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 4, ऊपर y का कोएफिशिएंट है 3। तो हम एक काम करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किया मैंने, यहाँ 4 है यहाँ 3 है ना, तो आप इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
रिवर्स मल्टीप्लाई, तो उससे ही हो जाएगा। देखिए 4 3 12, 3 4 12, दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में होता है, मल्टीप्लाई सिर्फ एक वेरिएबल में नहीं होगा, है ना। अभी इक्वेशन का फंडा आपको पता है, क्लास 9 तक तो आपने इतना पढ़ा इक्वेशंस को। कोई भी ऑपरेशन आप लगाते हैं तो वो दोनों साइड लगता है, एक साइड नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने लिखा है 4 का मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन क्या हो गई, 4 4 जा 16z, 4 3 जा 12y, 8 4 जा 32। सेकंड इक्वेशन में थर्ड का मल्टीप्लाई करें 3 का, तो 6 3 जा हुआ 18z, माइनस 4 3 जा 12y, माइनस 5 5 3 जा 15, माइनस 15। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस से प्लस कैंसिल थोड़ी होगा, है ना। इसलिए क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों प्लस 12 माइनस 12 क्या होगा, देखिए कैंसिल। 16 प्लस 18 34z इज इक्वल टू 32 माइनस 15 17, तो z इक्वल टू हुआ 17 अपॉन 34 यानी 1/2। z इक्वल टू 1/2, z की वैल्यू थी 1/x इज इक्वल टू 1/2 यानी x इक्वल टू, ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितनी जल्दी आ गया, है ना। एक वैल्यू आ गई x की। क्या किया, फिर से समझा देता हूँ। z या y में से किसी भी एक को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन इन्हें एलिमिनेट करना है। उसके लिए कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेंगे। कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया करें पूरी इक्वेशन। यहाँ पे 4 है तो ऊपर 4 से, और ऊपर 3 है तो नीचे वाली रिवर्स मल्टीप्लाई, 4 का इधर 3 का इधर। तो अब ये इक्वेशन बन गई ऐसे ही, जिसमें कोएफिशिएंट हो गए सेम, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो फिर हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी हमने क्या किया है, ऐड किया, ठीक है। प्लस माइनस हो गई कैंसिल, ये दोनों प्लस हैं, ये प्लस माइनस हो गया माइनस। z की वैल्यू आ गई, z इक्वल टू 1/x था, x की वैल्यू आ गई 2। बस अब ये x की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दीजिए। देखिए x की तो वैल्यू यहाँ पे है नहीं इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे, तो z की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो देखिए 4 इंटू z की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3y इक्वल टू 8। तो ये 4 इंटू 1/2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2, ये प्लस 2 इधर गया तो हो गया -2, 8 में से 2 गया 6, 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 6, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। आंसर सेम ही आएगा, ये देखिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड से हमने इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। एलिमिनेशन मेथड समझ में आई। आगे के कुछ क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं, इसी एक्सरसाइज के 3.3 के। आपको एग्जाम में जो मेथड लिख के दें आप उसी मेथड से कीजिएगा। मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस गिवन है, हमको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं भी इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। मैं जिस मेथड को अप्लाई कर रहा हूँ उसका नाम लिख रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड में लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है। एक्स और वाई पे अंडर रूट नहीं है, एक्स और वाई अंडर रूट के बाहर है। अगर एक्स और वाई पे अंडर रूट होता तो फिर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। अभी ऑलरेडी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई इक्वेशन है। अब देखिए हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, अभी मैंने बताया कि कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। ये दो इक्वेशन है, हम फिर से काम करते हैं, वाई के कोएफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए काम करते हैं। देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, √8। तो फर्स्ट इक्वेशन में √8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन में √3 से कर दीजिए। ऊपर √3 है नीचे √8 है, तो ऊपर √8 और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो √8 का मल्टीप्लाई हो गया √2 से, तो क्या हो गया ये √16x माइनस √8 3 24
वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, तो √3 इंटू √3 यानी √9x माइनस √8 इंटू √3, 8 3 24, वाई इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है, यानी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होंगे तो इसका हो गया माइनस और इसका हो गया प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल क्योंकि सेम है। और अब इन दोनों का क्या हुआ देखिए, √14 का 16 का क्या मतलब होता है 4, 16 का √4, 9 का √3, तो 4x माइनस 3x यानी कितना बचा x, और इधर तो 0 माइनस 0 दैट इज 0, ये आपका एक आंसर आ गया, x इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, ये राइट हैंड साइड में तो दोनों ही 0, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, ठीक है। और ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखिए √2 इंटू 0 माइनस √3y इज इक्वल टू 0, √3y इज इक्वल टू 0 दैट इज y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चन लेते हैं हम। क्योंकि जो इक्वेशन रिड्यूसिबल नहीं होती तो पहले हमको उसको रिड्यूस करना पड़ती है, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इससे 12th क्वेश्चन 12 एलसीएम लेके कर लोगे आप तो वो। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, 15th नंबर का क्वेश्चन है, 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल टू 5। ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लेकिन आप देख रहे हो कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डिनोमिनेटर में है x और y। जब भी डिनोमिनेटर में हो x या y या दोनों, है ना, तो उसके रेसिप्रोकल को एक नया वेरिएबल सपोज कर लिया करो आप लोग, ठीक है। यानी कि पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके लिए हम क्या सपोज करें, पहले मैं इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहा हूँ सॉल्व। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, पहले तो आपको रिड्यूस करना पड़ता है इक्वेशन को, उसके बाद फिर आप सॉल्व करते हो। अभी मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, 1/x को मान लीजिए एक नया वेरिएबल, मान लीजिए कि वो u है, और 1/y को सपोज कर लीजिए v, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों ही डिनोमिनेटर में, तो उनके रेसिप्रोकल को क्या सपोज कर लीजिए u एंड v। तो अब देखिए क्या हो गई इक्वेशन, 1/x को आपने u सपोज कर लिया, तो ये हो गया u/7 प्लस v/6 इज इक्वल टू 3, एंड u/2 माइनस v/3 इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशन में हमने 1/x के प्लेस पे u, 1/y के प्लेस पे v, यहाँ भी 1/x के प्लेस पे u, 1/y के प्लेस पे v पुट कर दिया। तो ये जो दोनों इक्वेशन थी, है ना, वो ऐसे रिड्यूस हो गई, इन दोनों फॉर्म में रिड्यूस हो गई। अब इसको भी हम थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से अगर मैं कहूँगा आपसे कि इसको एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करो, तो फिर आप और ज़्यादा इससे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। डिवाइड में है यहाँ पे 6, यहाँ पे डिवाइड में है 3, है ना, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आप उसको डिफिकल्ट ना समझो तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 7 और 6 का एलसीएम लो पहले, और नीचे इधर ये 2 और 3 का एलसीएम लो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ और फिर सॉल्व करो। नहीं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1/6 और यहाँ पर क्या है 1/3। तो आप इस इक्वेशन में, मैं इसको नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, है ना। इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करोगे आप, 1/3 का, और इस इक्वेशन में 1/6 का। कोएफिशिएंट दिख रहा है ना, v का कोएफिशिएंट क्या है 1/3, तो 1/3 से ऊपर कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पे v का कोएफिशिएंट है 1/6, तो आप 1/6 से नीचे कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन में 1/3 से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो वो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 7 3 21, यानी इक्वेशन हो गई u/21, यहाँ पे 1/3 से हुआ 6 3 18, v/18 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 इज इक्वल टू 1। और नीचे वाली इक्वेशन में 1/6 से मल्टीप्लाई है, तो ये
6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी u बाई 12 माइनस v बाई 18 इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू क्या हुआ 1/6, यानी कि 5/6 ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस, प्लस v बाई 18 माइनस v बाई 18 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास u/21 प्लस u/12, ये दोनों प्लस होंगे, u/21 प्लस u/12, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इक्वल टू इधर क्या बचा 1 प्लस 5/6 है ना, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, कैंसिल करा ना हमने, प्लस माइनस था ऑलरेडी। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप क्या करते, साइन चेंज करते, सबट्रैक्ट करने के लिए सबका साइन चेंज होता है, साइन चेंज होगा तो सभी का होगा, ठीक है। अभी तो हमने करा ही नहीं साइन चेंज क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 21 और 12 है, इसका LCM 12 और 21 का LCM 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 2 जा 12, 7 जा 84 हो रहा है, हाँ 84 हो रहा है, ठीक है। इसका LCM है 84, तो 21 से 84 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई u में हो गया तो ये हुआ 4u, प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 84 को 7 टाइम्स, 7 का मल्टीप्लाई u में तो ये हुआ 7u इज इक्वल टू यहाँ 6 1 प्लस 5/6, 6 आया LCM, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11, 11/6, ठीक है। तो ये 7u और 4u कितने हो गए 11u, ये 84 डिवाइड वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चले जाएगा 84, तो 11u इज इक्वल टू 6 से 84 हुआ मल्टी डिवाइड कर दिया आपने, तो कितना बचा 14 14, 11 इंटू 14, तो u इक्वल टू क्या हुआ 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 11 था ना इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ गया तो 11 से 11 कैंसिल, u की वैल्यू क्या आई 14, एंड व्हाट वाज u, u था 1/x, हमने कंसिडर किया था ना u को, u क्या था 1/x, तो u की वैल्यू कितनी है 14, यानी 1/x इज इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू होगा 1/14, ये एक आंसर आपका, ठीक है। तो जो आपकी अब u की वैल्यू आ गई थी उस u की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1, पीछे थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, u/7 प्लस v/6 इक्वल टू 3, u की वैल्यू कितनी है 14, 14/7 प्लस v/6 इक्वल टू 3, u/7 प्लस v/6 इक्वल टू 3, तो ये v/6, ये 7 2 जा 14, 2 आया 2 चला गया राइट हैंड पे -2, तो v इक्वल टू कितना हुआ 6, क्योंकि 3 में से 2 गया 1, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, v इक्वल टू 6, v की वैल्यू थी 1/y, 1/y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हुआ 1/6, ये हो गया आपकी x और y की वैल्यूज, आंसर। तो देख रहे हैं आप एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन अगर रिड्यूसिबल है तो पहले उसको रिड्यूस किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हम रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, उन दोनों के आपस में प्लस माइनस होता है तो डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, अगर सेम साइन होता है तो फिर हम साइन चेंज करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, तो उससे क्या होता है एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, उसकी वैल्यू उठा के आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही मेथड हम अप्लाई करेंगे और भी बाकी के जितने क्वेश्चन हैं उसमें भी, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं सॉल्व करने के लिए, आपको इनमें कुछ एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवा देता हूँ, फिर तो आप जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आती जाएगा कि किस तरीके से हमें करना है क्वेश्चंस को, है ना। मैं एक टाइप का और क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी, हर टाइप का आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि इजी रहे आपको करना है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 42, ये
क्वेश्चन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसी इक्वेशन दी हुई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है पहले आपको कि इसको पहले आपको इसको वो रिड्यूस करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें? डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं आपको x और y, लेकिन x और y अकेले नहीं है, वो x-1 और y-2 है ना, दोनों इक्वेशन में। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1/x-1 इसको पूरे को आप क्या मान लीजिए u, और 1/y-2 इस पूरे को क्या मान लीजिए आप v, ठीक है। बस इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। 1/x-1 को u माना तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। 5 इसको आपने u माना है, इसको आपने v माना है, इक्वल टू 2। नीचे इसे आपने u सपोज किया है तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। दीज आर दी टू इक्वेशन। अब आपको अच्छी दिख रही होगी इक्वेशन, सिंपल है ना, v कंसिडर करने के बाद। बस अब इसको एलिमिनेट कर दीजिए। क्या करेंगे? v का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, और ऊपर v के साथ में क्या कुछ भी नहीं है, 1 है, तो नीचे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो गया फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 = 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 2 = 6। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगी इक्वेशन, दोनों के साइन पहले से ही क्या है? अपोजिट है। प्लस कर दीजिए फिर 21u इक्वल टू 6 + 1 7। तो u इक्वल टू कितना आया? 7/21, डेट इज़ 1/3। अब देखिए u की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो u क्या था? u था 1/x-1। u की वैल्यू क्या थी जो ऊपर आपने सपोज करी? 1/x-1। इट मीन्स 1/x-1 इक्वल टू 1/3। इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x-1 इक्वल टू 3, इट मीन्स x इक्वल टू 4। एक आंसर ये हुआ आपका x। अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में किसी में भी u की वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1, तो 5u u की वैल्यू क्या थी? 1/3, तो 5 × 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू 2 माइनस ये 5/3 इधर आ गया, 3 2 = 6, 6 - 5 1, यानी 1/3। v इक्वल टू आया 1/3, और v क्या था? ऊपर देखेंगे तो v था 1/y-2, तो 1/y-2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y-2 इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 3 + 2 5। ये हो गया y की वैल्यू, ये आ गया आपके x और y। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस पहले रिड्यूस कर लो, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर दो उसको। कोई भी मेथड, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी रहती है। ये सब मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करवा रहा हूँ क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा इसको। अब जो आपकी मेथड है एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, मतलब ये जो आपकी आर डी शर्मा है, इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3.4, जिसमें एलिमिनेशन मेथड से हमें, एलिमिनेशन नहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।